सियोल में जेब कतरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो डिटेक्टिव डैनी का सरदर्द बन चुकी है। रात दिन वो और उसकी टीम इन जेब कतरों को पकड़ने में लगी है। डैनी, जो कभी सीरियल किलर्स और गैंगस्टर्स को पकड़ता था, अब इस लुक्खे जेब कतरों को पकड़ रहा है। जाहिर है, न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। तभी हमारे सामने आती है जुंगमिन, जो ओसाका की जानी मानी जेब कतरी है। मगर वो अपने काम में कितनी भी माहिर क्यों ना हो, लक भी तो साथ देना चाहिए। तो एक दिन सबवे में एक लड़की की पर्स काटते हुए उस लड़की के पर्स में रखे मोबाइल की रिंग बजती है और वो लड़की जुंगमिन को रंगे हाथों पकड़ती है। मगर जुंगमिन का नसीब अच्छा होता है कि उसका साथी जैको उसे आइन वक्त पे बचाता है। मगर इस हादसे से वो जापान पुलिस की नजर में आती है, तो अब जापान पुलिस उसे पकड़ने की ठान लेती है। तहकीकात से पुलिस को पता चला है कि जुंगमिन और उसकी टीम ने पूरे साल में 98 मिलियन येन की पिक पॉकेटिंग की है। पिछले 8 साल से जुंगमिन जापान में है। यहाँ सियोल में नया पुलिस चीफ योंग डैनी के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होके आता है। अब इस योंग का और डैनी का पास्ट में कुछ तो लफड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डैनी योंग को पसंद नहीं करता। यहाँ जुंगमिन फैसला करती है, अगर जापानीज पुलिस से बचना है तो जापान छोड़ के फिर से कोरिया जाने में ही भलाई है। तो वो अपने पार्टनर फूजी से कहती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कुछ पैसे कोरिया भेजे। कुछ दिन कोरिया रहने के बाद वो जापान वापस आएगी। यहाँ कोरिया में मैगी 8 साल की जेल काट के बाहर आई है, तो कोरिया पहुंची जुंगमिन उसको वेलकम करती है। 8 साल पहले मैगी और जुंगमिन की माँ रोजी दोनों साथ में पिक पॉकेटिंग करती थी। एक पिक पॉकेटिंग में वो पकड़ी गई और उसे 8 साल की जेल हुई। जुंगमिन उससे कहती है कि वो कोरिया में अपनी नई पिक पॉकेटर्स की गैंग बनाने जा रही है, तो मैगी उसे ज्वाइन करे। मगर मैगी उस पर गुस्सा होती है और उसे ये कह के साफ मना करती है कि वो अपनी बची कुची जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहती। यहाँ पुलिस जैको की तलाश में है, जो पिक पॉकेटिंग के वक्त मर्डर भी करता है। वो ऑलरेडी 3 पुलिस वालों को मार चुका है। तभी डैनी को मैसेज आता है कि इस जैको को डोंगमुन इलाके में देखा गया है। इस जैको पे 50 मिलियन वोन का इनाम रखा गया है। तो जुंगमिन उसे अकेला पकड़ना चाहता है ताकि इनाम के पैसे खुद खा सके। तो वो डिपार्टमेंट में बिना किसी को बताए डोंगमुन इलाके में जाने निकलता है। दूसरी ओर जुंगमिन ने अपनी नई टीम के लिए टॉमी और उसके अंकल मोती को चुना है, जिनका पिक पॉकेटिंग में अच्छा खासा नाम है। टॉमी तो जुंगमिन को इम्प्रेस करने में लग जाता है, मगर जुंगमिन की हाथ सफाई देख के वो भी हैरान हो जाता है। सियोल में सब जेब कतरा गैंग ने अपने अपने इलाके बांट लिए हैं। अगर दूसरों के इलाके में पिक पॉकेटिंग की तो वो मर्डर भी कर सकते हैं। तो अब जुंगमिन के लिए कोई इलाका नहीं बचा। जुंगमिन इन दोनों फुंतरुओं से कहती है, मैं अपनी अकल से बाकी गैंग का सफाया करूंगी ताकि उनके इलाके हमें मिल जाए। जुंगमिन ने उसकी गैंग में उसके बॉडीगार्ड जैको को भी शामिल किया है, जो कोरिया में मोस्ट वांटेड है, जिससे मोतिया और टॉमी नाराज होते हैं। तो अब इलाके का मुआयना करने के लिए ये चारों डोंगमुन फैशन स्ट्रीट में घुस जाते हैं, जहाँ पप्पू कैची जुंगमिन को देख लेता है। वो जुंगमिन को अच्छी तरह जानता है। एक सुनसान गली में वो जुंगमिन को घेर लेता है। वो जुंगमिन से कहता है कि डोंगमुन इलाका उसका है, तो वो अपनी हाथ सफाई कहीं और दिखाए। वो जुंगमिन को मारपीट करता है। वही सामने गाड़ी में बैठा डैनी वो सब देखता है, जो जैको की खोज में वहाँ आया है। आइन वक्त पे डैनी पप्पू कैची और उसके गुंडों को मार के भगाता है और जुंगमिन की जान बचाता है। फिर वो उसे किसी कैफे में लेके जाता है। जुंगमिन को लगता है शायद उसने डैनी को कहीं देखा है, मगर उसे याद नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि डैनी पुलिस डिटेक्टिव है, तो वो डैनी की नजर चुरा के भाग जाती है। योंग डैनी से पूछता है कि वो जैको को पकड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है। डैनी कहता है जैको पे 50 मिलियन वोन का इनाम रखा गया है। तो डैनी वो पैसे हासिल करके जॉब छोड़ के आराम की जिंदगी बसर करना चाहता है। मगर योंग चाहता है कि डैनी जैसा अक्लमंद डिटेक्टिव उसकी टास्क फोर्स में काम करे। डैनी डिपार्टमेंट से इस बात पे नाराज है कि किलर्स पकड़ने वाले को जेब कतरों को पकड़ने में लगा दिया है। यह उसका इंसल्ट है। तभी डैनी को पता चलता है कि मैगी जेल से छूट के बाहर आई है। योंग मैगी और डैनी का रिश्ता जानता है। 8 साल पहले योंग ने ही मैगी को रंगे हाथों पकड़ा था। काफी टॉर्चरिंग के बाद भी मैगी ने उसकी गैंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। पूरा इल्जाम अपने सर पे लिया था। दरअसल ये मैगी डैनी की माँ है। बेटा पुलिस ऑफिसर तो माँ जेब कतरी। डैनी के बचपन में मैगी को पिक पॉकेटिंग के जुर्म में 12 साल की जेल हुई थी। उसे और उसकी सिस्टर को उनके दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया। जेल से छूटने के बाद भी मैगी अपने बच्चों को मिलने तक नहीं आई थी। डैनी को यही लगता था कि उसकी माँ को अपने बच्चों से एक चोर की जिंदगी ज्यादा पसंद है, और इस बात का गुस्सा उसे अपनी माँ यानी मैगी पे था। जेल में इतने साल गुजारने के बाद अब मैगी का शरीर बीमार पड़ गया है। उसे सीरियस लेवल का डायबिटीज है। अगर वो वक्त पे शुगर क्यूब ना खाए तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पप्पू कैची अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कुछ स्कूल की लड़कियों से बदतमीजी करने जाता है। मगर आइन वक्त पे जुंगमिन वहाँ पहुँचती है।
जुंगमिन का बॉडीगार्ड जैको पप्पू के गुंडों को बुरी तरह मारता है और पप्पू की टांग जख्मी कर देता है। जुंगमिन पप्पू से कहती है कि आज से डोंगमुन एरिया उसका है। तो दूसरी जगह टॉमी और मोती बड़ी अक्लमंदी से एक औरत की पर्स से 100 मिलियन वोन का पे ऑर्डर चोरी करते हैं। यहाँ डैनी के ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है। फ्यूनरल सेरेमनी में उनका दोस्त डैनी को एक पुरानी फोटो देता है जिसमें डैनी और उसकी सिस्टर सुजिन के साथ मैगी दिखाई दे रही है। वो फोटो देख के डैनी को याद आता है कि 20 साल पहले पुलिस ने उसकी माँ को अरेस्ट किया था। उस वक्त मासूम डैनी यही समझ रहा था कि काम के सिलसिले में उसकी माँ अब्रॉड जा रही है। तो उसने माँ से कहा था कि जब वो वहाँ से लौटेगी तो उसके लिए घड़ी लेके आए। डैनी को सब याद आता है। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि कुछ जेब कतरों ने एक औरत की पर्स से पे ऑर्डर चोरी किया है। जो पैसा उस औरत ने अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए बैंक से लोन पे लिए थे। ये न्यूज जुंगमिन देखती है और मोती से कहती है कि वो उस औरत को वो पे ऑर्डर वापस लौटाए। जिस बात से मोती नाराज होता है। जुंगमिन उससे कहती है चोरों का भी ईमान होना चाहिए, हमें किसी की हाय नहीं लेनी। या यांग और उसकी टीम पिक पॉकेटर्स को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। यांग ने बड़ी मेहनत से सियोल में एक्टिव पिक पॉकेटर्स की लिस्ट बनाई है जिसमें डैनी की माँ मैगी का भी नाम शामिल है। तभी डैनी को लिस्ट में जुंगमिन दिखाई देती है जिससे वो सरप्राइज होता है। उसे तहकीकात से पता चलता है कि जुंगमिन 8 साल पहले सियोल में पिक पॉकेटिंग करती थी जो किसी वजह से यहाँ से भाग के ओसाका गई थी। अब वो जापान में मोस्ट वांटेड है तो यहाँ आई है। मगर डैनी को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिसके चलते उसे अरेस्ट किया जाए। एक स्टोर में यांग जुंगमिन के सामने आ जाता है। जुंगमिन उससे कहती है कि अब वो पिक पॉकेटिंग नहीं टैटू आर्टिस्ट है। उसका खुद का टैटू स्टूडियो है। दूसरी ओर मोती और टॉमी रश आवर में अपनी पिक पॉकेटिंग जारी रखते हैं। इस पिक पॉकेटिंग की स्टाइल से यांग समझ जाता है कि एक ही गैंग का काम है और ये गैंग शायद जुंगमिन ऑपरेट कर रही है। तो जुंगमिन की तहकीकात करने का काम यांग डैनी पे सौंपता है। डैनी अपने असिस्टेंट के साथ जुंगमिन के स्टूडियो पहुंचता है। पुलिस के पास अपनी पूरी कुंडली है ये जानने के बावजूद जुंगमिन परेशान नहीं होती। वो डैनी को भटकाने के लिए उससे कहती है कि शायद ये चोर नॉर्जिन एरिया का है। डैनी जुंगमिन की खूबसूरती पे लट्टू होता है। वो देख के जुंगमिन डैनी से कहती है कि कभी फुर्सत में उसके स्टूडियो आए। जुंगमिन को पता चलता है कि मोती और टॉमी काम पे जाने वाले मिडिल क्लास लोगों की जेबें काटते रहते हैं। तो वो उन्हें धमकी देती है कि वो ऐसा काम ना करे वरना वो उनकी उंगलियां काट देगी। अगले दिन जुंगमिन मैम्बो के फंक्शन में जाती है जिसके लड़के की शादी है। मैम्बो को जेब कतरों का बिग बॉस कहा जाता है। डैनी भी वहीं पे फील्डिंग लगाए बैठा है जहाँ कन्नू कानिया भी आया है जो जुंगमिन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। कानिया मेंडोक एरिया में अपनी जेब कतरा गैंग चलाता है जिस एरिया पे जुंगमिन की नजर है। कानिया जुंगमिन को धमकी देता है कि वो उसके एरिया में चोरी करने की कोशिश ना करे। जुंगमिन मैम्बो से कहती है कि वो पप्पू कैची और कानिया को सपोर्ट करना बंद कर दे और उसे सपोर्ट करे जिसके बदले वो उसे अच्छा हफ्ता देगी। मगर मैम्बो जुंगमिन की बातों को नजरअंदाज करता है। तो अब कुछ सोच के जुंगमिन डैनी का ही मोबाइल चोरी करती है। रात को जब डैनी को अपना मोबाइल नहीं मिलता तो वो उस पे कॉल लगाता है जो जुंगमिन उठाती है। वो मोबाइल लेने के लिए डैनी को अपने स्टूडियो में बुलाती है। डैनी इस बात से जुंगमिन पे गुस्सा हुआ है कि उसने एक पुलिस वाले का ही मोबाइल चोरी किया। अब जुंगमिन डैनी को एक झूठी इन्फॉर्मेशन देती है कि उस लेडी का पे ऑर्डर कानिया ने चोरी किया था जो मेंडोक सबवे में पिक पॉकेटिंग करता है। अब जुंगमिन डैनी को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है मगर डैनी उसके झांसे में नहीं आता। जुंगमिन का पुलिस वाले के साथ फ्लर्ट करना जैको को अच्छा नहीं लगता। जुंगमिन उससे कहती है ये एक स्ट्रेटेजी है अपने दुश्मनों को हटाने की जो मैंने मैगी से सीखी है। तभी जुंगमिन को पता चलता है कि मैगी भीख मांग के अपना गुजारा कर रही है तो वो उसे पैसे देके कुछ ढंग का काम करने बोलती है। तो यहाँ डैनी जुंगमिन से टिप हासिल करके मेंडोक सबवे में फील्डिंग लगाता है और कानिया को उसकी टीम के साथ अरेस्ट करता है जो दूर से जुंगमिन देखती है। तो अब मैम्बो मेंडोक एरिया जुंगमिन को दे देता है जिसके बदले जुंगमिन को हर महीने मैम्बो को 30 मिलियन देने होंगे। जुंगमिन अपनी टीम से कहती है कि कल से वो मेंडोक एरिया में पिक पॉकेटिंग शुरू करे। तो खुश होकर मोती टॉमी और जैको मेंडोक के फैशन स्ट्रीट में घुस जाते हैं और पिक पॉकेटिंग शुरू करते हैं। उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। जुंगमिन अपना शेयर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जापान ट्रांसफर कर रही है जिससे मोती इनसिक्योर फील करता है कि कहीं जुंगमिन अचानक जापान तो नहीं भागेगी। मगर जुंगमिन का इरादा कुछ और ही है। एक रात मैगी अपनी बेटी सुजिन से मिलने आती है और उसे कुछ पैसे देती है मगर तभी डैनी वहाँ आता है। वो नहीं चाहता चोरी का पैसा उसके घर में आए तो वो सुजिन को पैसा लेने से मना करता है जिस बात पर वो मैगी पे बहुत बिगड़ता है और उसे घर से जाने कहता है। वो देख के सुजिन को फिट्स आते हैं। डैनी मैगी से कहता है ये भी तुम्हारी ही देन है। जब सुजिन को पता चला उसकी माँ जेब कतरी है तो उसे उस डिप्रेशन में फीवर आया
और ये फिट्स शुरू हुई। वो मैगी से कहता है कि आज के बाद वो कभी उनके घर ना आए। दूसरी ओर मैम्बो जुंगमिन को टिप देता है कि पिगी नाम की एक औरत अपने 800 मिलियन वोन के डायमंड कल पॉलिश कराने ले जाने वाली है, तो कल उससे वो चुराने का अच्छा मौका है। टिप मिलते ही अगले दिन जुंगमिन पिगी पे अपनी फील्डिंग लगा देती है, मगर पप्पू कैची जुंगमिन को देखता है। उसके एरिया में आके कोई उसके मुंह से निवाला छीने ये उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उसके गुंडे जुंगमिन को मारने मुड़ते हैं, मगर जैको उनकी पिटाई करके उन्हें रोकता है। तो मोती और टॉमी झूठे झगड़े का सीन क्रिएट करके पिगी को रोक के रखते हैं। उतनी देर में जुंगमिन उसके पर्स से वो डायमंड चोरी करती है। इस बात से पप्पू कैची पूरी तरह बौखला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका जुड़वा भाई बाबू कैची कल जेल से छुट के आ रहा है, जो पप्पू से भी खूंखार है। अगले दिन बाबू पप्पू के साथ मोती को पकड़ लेता है और ड्रिलिंग मशीन से उसकी उंगलियां तोड़ देता है, ताकि वो फिर कभी पिक पॉकेटिंग ना कर सके। वो मोती से कहता है कि वो जुंगमिन से जाके कहे कि आज से मेंडोक और डोंगमुन ये दोनों एरिया उसके हैं। तो यहाँ डैनी एक सर्वेलेंस टेप में जुंगमिन को जैको के साथ देखता है, जो मोस्ट वांटेड है। जुंगमिन डैनी से कहती है कि जैको उसके पास टैटू बनवाने आया था। जुंगमिन डैनी से कहती है कि मैं जापान की सबसे बेस्ट टैटू आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, क्योंकि मैं रेयर इंडियन इंक से टैटू बनाती हूँ, जो ना कभी रंग छोड़ती है ना मिट सकती है। गैंगस्टर और पुलिस वाले मेरे पास ही टैटू बनवाने आते हैं। जुंगमिन चाहती है कि डैनी भी उससे टाइगर का टैटू बनवाए। अब फिर से जुंगमिन डैनी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और इस बार डैनी उसके झांसे में आ जाता है। रात को जुंगमिन डैनी का वॉलेट चेक करती है, तो उसे उसमें वो पुराना फोटो मिलता है जिसमें डैनी अपनी माँ के साथ दिख रहा है। डैनी मैगी का बेटा है, ये देख के वो शॉक होती है और उसे पास्ट का कुछ वाकया याद आता है। वो उस फोटो को निकाल लेती है। तो यहाँ अगले दिन पुलिस चीफ योंग मैगी को मिलने जाता है, जिसने अब छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। यहाँ पता चलता है कि कभी मैगी और योंग में संबंध थे। दरअसल पिक पॉकेटिंग रिंग का पर्दाफाश करने के लिए योंग ने मैगी को इस्तेमाल करने के लिए चाल चली थी, जिसमें मैगी फंसी थी। योंग ने मैगी को रंगे हाथों पकड़ के उसे 8 साल के लिए जेल भेज दिया था, और इसी बात के लिए डैनी योंग से नफरत करता है। योंग भी जानता है कि मैगी डैनी की माँ है। मैगी के समझ में नहीं आता योंग को थैंक्स कहे या उसे कोसे। दूसरी ओर मोती पे हुए हमले से जुंगमिन की टीम दहशत में आती है। जैको कैची गैंग को खत्म करना चाहता है, मगर जुंगमिन जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहती। उसके दिमाग में कुछ अलग प्लान चल रहा है। वो मैगी से जाके मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि आखिरी बार वो उसके लिए पिक पॉकेटिंग करे, उसके बाद वो हमेशा के लिए कोरिया छोड़ के जापान जाएगी। मगर मैगी नहीं मानती। तो अब जुंगमिन उसे धमकी देती है कि वो दुनिया के सामने जाहिर करेगी कि डिटेक्टिव डैनी एक पिक पॉकेटर का लड़का है। वो मैगी को वो फोटो देती है जो उसने डैनी के वॉलेट से चुराया था। जुंगमिन मैगी से कहती है कि कभी तुमने अपने फायदे के लिए योंग के साथ संबंध रखे, तो अब मैं मेरे फायदे के लिए तुम्हारे लड़के के साथ संबंध रखे है। तुमसे ही मैंने ये सीखा है। तो अब मैगी आखिरी चोरी के लिए तैयार होती है। यह योंग को पता चलता है कि जापान में जुंगमिन वांटेड है, उसके वहाँ याकुजा के साथ संबंध है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी उसके कनेक्शन है। तो अब वो डैनी को ऑर्डर देता है कि वो जुंगमिन को अरेस्ट करे। यहाँ स्टूडियो में जुंगमिन अकेली होती है कि वहाँ बाबू कैची आता है और उसकी पिटाई करने लगता है। वो जुंगमिन के हाथों में ड्रिल मारने जाता है कि तभी जुंगमिन पास ही पड़ा टैटू ब्रश उसकी गर्दन में घुसा देती है। बाबू वहीं पे मर जाता है। जुंगमिन और जैको बाबू की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। उसी वक्त पुलिस जुंगमिन के स्टूडियो में छापा मारती है। जैको जुंगमिन से कहता है कि अब हम दोनों पुलिस की नजर में वांटेड है, तो अब हमें यहाँ से भाग के जापान जाना होगा। मगर जुंगमिन का अभी एक काम बाकी है, अपनी माँ की मौत का बदला लेना। अगले दिन मैगी जुंगमिन से मिलने आती है, अपनी आखिरी चोरी करने। जुंगमिन मैगी के साथ जैको और टॉमी को भेज देती है। उन्हें क्रिसमस की भीड़ का फायदा उठा के मेडोंग के फैशन स्ट्रीट में पिक पॉकेटिंग करनी है। उनके जाते ही जुंगमिन पुलिस चीफ योंग को कॉल करके बताती है कि मेडोंग के बाजार में कुछ चोर पिक पॉकेटिंग करने वाले हैं। मतलब वो अपनी टीम को डबल क्रॉस करती है। क्यों? उसका जवाब आगे मिलता है। तो अब डैनी अपनी टीम के साथ उन्हें रेड हैंडेड पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। पुलिस भीड़ में घुल मिल जाती है। मैगी और टॉमी पिक पॉकेटिंग करना शुरू करते हैं कि तभी डैनी भीड़ में अपनी माँ को चोरी करते हुए देखता है, जिससे वो शॉक होता है। वो मैगी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। अपने बेटे को देख के मैगी भी शॉक होती है कि तभी टॉमी उसे बचाने मुड़ता है। मैगी वहां से भाग निकलती है। पुलिस टॉमी पे टूट पड़ती है। मैगी डैनी से बचते हुए एक शॉप में छुप जाती है, मगर तभी उसे डायबिटीज का अटैक आता है। वो जैसे ही शुगर क्यूब मुंह में डालने जाती है, डैनी वहां पहुंचता है। डैनी उससे कहता है, मतलब ये सच है कि चोर हमेशा चोरी रहता है और तुम मुझे माँ होने का वास्ता दे रही थी। वो उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है
कि अचानक जैको आके डैनी के पेट में चाकू घुसा देता है। वो देख के मैगी अपनी ही छाती में चाकू भोंक देती है। तभी पुलिस वहाँ आती है तो जैको वहाँ से भाग जाता है। मैगी डैनी को सॉरी कहते हुए वहीं पे दम तोड़ देती है। तभी न्यूज आती है कि मैगी और टॉमी मारे गए, तो शूट आउट में जैको मारा गया। पुलिस ने जुंगमिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। पुलिस मोती और पप्पू कैची को भी अरेस्ट करती है, तो मैम्बो को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। मैम्बो सारा इल्जाम जुंगमिन पे डाल देता है। यहाँ हॉस्पिटल में सुजिन अपने भाई डैनी को एक पैकेट देते हुए कहती है कि माँ ने तुम्हारे लिए दिया था। डैनी उस पैकेट को खोलता है तो अंदर घड़ी होती है जो कभी उसने अपनी माँ से मांगी थी, और घड़ी के नीचे वो पुराना फोटो होता है जो उसकी वॉलेट से जुंगमिन ने चोरी किया था। वो फोटो देख के डैनी समझ जाता है जुंगमिन ने उसकी माँ से जबरदस्ती पिक पॉकेटिंग करवाई थी। तभी पुलिस को समुंदर में बाबू की लाश मिलती है। उसके घाव में इंडियन इंक पाई गई है जो टैटू में इस्तेमाल की जाती है। डैनी समझ जाता है इन सब के पीछे जुंगमिन है। तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक से कुछ ही देर में जापान के लिए एक यॉट रवाना होने वाली है, तो वो डॉक की तरफ निकलता है। यहाँ डॉक पे जुंगमिन फूजी से मिलती है जिसने उसके लिए यॉट अरेंज की है। वो जुंगमिन से कहता है कि ऑफशोर बैंक में उसके नाम से अकाउंट खोला गया है जिसमें काफी पैसे डिपॉजिट किए गए हैं। जुंगमिन यॉट से जाने निकलती है और यहाँ पता चलता है कि जुंगमिन की माँ रोजी और मैगी दोनों मिलके पिक पॉकेटिंग किया करते थे। एक दिन योंग ने मैगी को स्टोर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, तो डैनी ने जुंगमिन की माँ रोजी को पकड़ा। चोरी का सारा माल जुंगमिन की माँ के पास था, तो जाहिर है इल्जाम रोजी पे ही जाता। जुंगमिन की माँ डैनी से हाथ छुड़ा के भागी, मगर रास्ते में एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। जुंगमिन को लगा कि इस चोरी की टिप मैगी ने अपने डिटेक्टिव बेटे डैनी को दी थी, इसलिए उसने अपनी माँ को छोड़ के जुंगमिन की माँ को अरेस्ट किया था, और यही बदला जुंगमिन मैगी से लेना चाहती थी। वो चाहती थी मैगी भी रंगे हाथों पकड़ी जाए। जैसे उसने उसकी माँ को फंसाया था वैसे वो खुद फंसे और उसका डिटेक्टिव बेटा कुछ ना कर सके। मगर सच्चाई ये नहीं थी। मैगी ने उस जुर्म का इल्जाम अपने सर पे लिया था और 8 साल की सजा भी भुगती थी। तो अब यॉट से जाती जुंगमिन पे डैनी गन तान देता है। वो उससे पूछता है तुमने मेरी माँ को क्यों फंसाया? जुंगमिन कहती है जो हुआ वो तकदीर का लिखा था। वो डैनी से कहती है अगर चाहो तो गोली चला सकते हो, मैं जेल में सड़ने से मरना पसंद करूंगी। जुंगमिन यॉट से जाने मुड़ती है तो डैनी उस पे गोली चला देता है। अब डैनी अपनी माँ के ग्रेव पे जाके रोने लगता है। वो अपनी माँ को हमेशा गलत समझता रहा और मूवी यहाँ खत्म होती है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।